फ़िलहाल मैं यही स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, 70, 80, 90। मैं इससे ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी को भी हार्म होता है अगर आप बहुत ज़्यादा भगाते हैं तो। फ़िलहाल 11 बज रहा है और लगभग 3 बजे तक मेरा अंदाज़ा है कि मैं पहुंच जाऊंगा। और इस एक्सप्रेसवे पे एक ऐसा चीज़ है ना जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आगे है, जब भी आता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, धोखा। तो उस धोखा के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बता रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है एग्ज़िट। यहाँ पे आप लंच कर सकते हैं, फ्यूल भरवा सकते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा है, कॉल करने के लिए है, और 2 मैं लोगो समझ नहीं रहा हूँ। और ये बता रहा है कि भाई वो रास्ता है, ठीक है। अगर आपको रेस्ट करना है, वॉशरूम यूज़ करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी है लोगो, आप लोग देख सकते हो पॉज करके। और एक्सप्रेसवे ऊपर है, ठीक है। अभी हम उतर गए नीचे। उतरे, ठीक है। ये कोई तो अभी रास्ता बन रहा है भाई, कब बनेगा क्या है इसका कोई फ़ायदा नहीं। सामने पूरा फील्ड है, बच्चे खेल रहे हैं, और पेट्रोल पंप का थोपड़ा दिखा है, लेकिन पेट्रोल पंप अभी बन रहा है। तो ये धोखा है भाई, देख रहे हो। और ये मेरे साथ 2 बार हुआ है, नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ जाओ। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग आना तो भाई सीधे सीधे ही चले आना, और आगे जो भी अतरंगी चीज़ें मिलेंगी एक्सप्रेसवे पे मैं दिखाते चलूँगा आप लोगों को। आगे तक आप लोग देख लीजिए, कोई है ही नहीं। और पीछे भी मिरर में दिख रहा होगा अगर, तो पीछे भी कोई नहीं है। तो एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन बोरिंग भी है। यहाँ पे नींद आती है गाड़ी चलाने लग जाओ तो। गाड़ी चलाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाइक चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। और भाई बाइक तो मेरी पूरी मक्खन चल रही है, 90 का स्पीड है, 90, 100, 80 यही चल रहा हूँ मैं इस पे आराम से। क्योंकि ऐसे खाली रास्ते पे आ जाओ और कितनी भी पावरफुल बाइक हो ना तुम्हारी, तो 90, 100, 150 का स्पीड कुछ पता ही नहीं लगता है। लगता है कि यार बाइक तो मेरी पावरफुल है, भाग क्यों नहीं रही है। भाई ऐसा लग रहा है रोड सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। अकेला हूँ भाई। अगर आपको आदत है अकेले रहने की, अकेले घूमने की ना, तो ये रोड सबसे बेस्ट है। तो फ़िलहाल यहाँ रुकते हैं भाई, कहीं देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी यहाँ पे हमने किया हुआ है। बंद है क्या भोसड़ी का? खुला हुआ तो है। तो चलो यहीं चलते हैं भाई। देख रहे हो बाइक भी खुद जानती है किधर जाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, चाय पियेंगे और देखते हैं और कुछ अगर हो तो। दीदी चाय मिल जाएगा? चाय मिल जाएगा वहाँ पे? हाँ कुल्हड़ चाय और पेटीज एक। कब तक मिलेगा? किसको देना है? बड़ा लेट लगा रहे हैं भाई। तो भाई ऐसा है कि चाय है 30 का, पेटीज है 30 का। पेटीज तो चलो समझ में आ रहा है, चाय 30 का है। रशियन के दूध का चाय है भोसड़ी का। आज पी के देखते हैं और बताते हैं चाय कैसा है यहाँ का। तो चाय भी ठीक था, लेकिन 30 रुपए के लायक नहीं था। और पेटीज तो बासी आलू का था। तो अगर आप रुकते हो भाई तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खाना तो बाहर नहीं ही मिलेगा। अदरवाइज व्हीकल और कैश लेन। अच्छा बंद है यार, मैं तो देखा ही नहीं। लो भैया। भाई ये मेरा लखनऊ तक का है ना? ठीक। ये वाली लखनऊ तक का है। लखनऊ में आपको 190 रुपया देना है। क्या?
190 रुपया और देना पड़ेगा लखनऊ में। लखनऊ में निकलते समय? अब यहाँ से वही एंट्री हुआ है आपकी, ये पर्ची वाली 0 वाली, ये आप लखनऊ देंगे और 190 रुपया देंगे। ये पर्ची जो थी यहीं तक थी, यहीं तक की थी। तो भाई साहब अभी 190 और लगना है, फिर निकलते हैं। तो लखनऊ के लिए अभी 190 रुपये और लगेगा। ये एक्सप्रेसवे हम लोग को छोड़ देना है और दूसरे एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। तो यही है भाई, देखो यहाँ से एग्ज़िट हो गया ये। और यहाँ आ गए हम लोग दूसरे एक्सप्रेसवे पे। ऊपर से हम लोग आए हैं, नीचे की तरफ फिर से जा रहे हैं। और भाई एक्सप्रेसवे पे कुत्ते, तो फाइनली यहाँ तक पहुँच गए और पता भी नहीं लगा। तो मैं घर से निकल चुका हूँ लगभग 141 किलोमीटर। इस वाले एक्सप्रेसवे पे तो आगे बहुत सारा आपको 2 या 3 स्पीड कैमरास भी मिल जाएंगे। चालान काट, वो ऑनलाइन चालान कट जाएगा आपका अगर आप तेज चल रहे हो तो मैं दिखाता हूँ आगे चल के। भाई यार ये रिस्क है भाई कुत्तों का। लेकिन मुझे एक चीज़ इस रोड पे समझ में नहीं आ रही, रोड इतना लाल क्यों है? काफ़ी देर से चला आ रहा हूँ मैं, 183 किलोमीटर में बाइक चला दिया। और यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, बाइक को भी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि लगातार 110 120 की स्पीड से लगातार गाड़ी चल रही है। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, बॉडी स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। अब जाके थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो ऐसा वाला स्पीड कैमरा एक बार मुझसे मिस हो गया था और मैं उस समय 100 की स्पीड पे था। तो मुझे नहीं लगता कि 100 पे चलान आएगा, लेकिन एक बार एक्यूरेसी देखते हैं इसका। बंद है क्या? ख़राब है? अच्छा है ख़राब है भाई, पहले वाला भी ख़राब होना चाहिए था, वो तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। एक स्पीड कैमरा यहाँ भी है, यहाँ शायद सही है। यहाँ एक बार एक्यूरेसी देखते हैं भाई। बाइक को चलाते हैं 73, 74, 75 और यहाँ चेक करते हैं कितना है। 71। ओके, तो ये सही था। इस एक्सप्रेसवे पे ऐसा मुझे 3 मिल चुका, जिसमें से एक मैंने देखा ही नहीं, दूसरा ख़राब था और तीसरा मैंने देखा जो चल रहा है। बहुत कुछ मिस कर रहे हो अगर तुम जवानी में सीधा कार पे शिफ्ट हो रहे हो ना। वेस्ट है भाई, वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। एक बार इसको देखो तो सही। 150 किलोमीटर का स्पीड भी मुझे कम लग रहा है इस पे। क्या रोड्स हैं यार, अमेजिंग भाई। 298 किलोमीटर मैं घर से आ चुका हूँ और 300 किलोमीटर पे एक बार रुकेंगे, फिर से रेस्ट देंगे खुद को थोड़ा सा, उसके बाद फिर से निकल जाएंगे। एक बार और भगाते हैं। किलोमीटर्स पे मुझे रुकने वाला जगह भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मैं रुकने नहीं वाला हूँ। तो रेस्ट कर लिए। गोप्रो का बैटरी 20% है, फ़ोन का बैटरी भी 20% है। और यहाँ से एग्जैक्ट जो अपना घर है, तो घर का लोकेशन है 44 किलोमीटर और बता रहा है लगभग 50 मिनट के आसपास। तो चलते आराम से, और बज रहे हैं इस समय 2:15। तो टोल गेट आ गया एक और।
हाँ, ऑनलाइन करना हो जाएगा। हो गया भैया। तो भाई 190 रुपये एक और लग गए और इसके बाद कोई और टोल नहीं है। 2 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे। वेलकम टू लखनऊ। एंटर हो रहे हैं हम लोग अब लखनऊ में। एक्सप्रेसवे को बाय बाय करते हैं। बहुत प्यारा एक्सप्रेसवे है। सीधा चले जाओगे दिल्ली को, यहाँ से निकलते हैं। और ये आ गए नेशनल हाईवे पे लखनऊ वाले। भाई लखनऊ की ट्रैफिक मिल गई थी रास्ते में, उसको चीरते फाड़ते आगे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर और है। फ़िलहाल हम लोग हैं अवध बस स्टॉप पे और गजब का भाई जाम लगता है। हाथ दर्द हो गया, पूरा लाल पड़ गया मेरा हाथ, देख रहे हो। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस थोड़े से और, मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर और होगा। लेकिन भाई जो ट्रैफिक में हालत ख़राब हुआ है, ऑलमोस्ट मैं घर पहुंचने वाला हूं। और ये लिया मैंने लेफ़्ट और मेरी बाइक चल गई फ्यूल कराने के बाद से 342 किलोमीटर। और अभी भी 2 डॉट बचा हुआ है। 2 डॉट नहीं, उसको 1 डॉट ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि अभी अगर मुझे पता है अगर मैं गाड़ी को अभी खड़ी करके बंद कर दूं और फिर से स्टार्ट करूं तो लास्ट का 1 डॉट बचेगा। तो ऐसा समझ लो कि गाड़ी का देखो भाई, माइलेज कैलकुलेट करेंगे, 11 लीटर तेल गया था उस समय और अभी भी 1 लीटर तो बचा होगा। तो 10 लीटर तेल में अगर मेरी गाड़ी 350 किलोमीटर चली है तो बहुत अच्छा चली है यार। और फाइनली मैं आ गया घर। फाइनली सो घर आ गया।